आपका वीडियो जो है वो रिकॉर्डिंग में डाला गया है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन, अब सुन लीजिए बात को ध्यान से, पूरा बात पहले इंस्ट्रक्शन को समझ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन ये है सबसे पहला कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपके जो सामने होगा आप कितना समझदार आपको खुद है, इसमें परेशानी की बात है नहीं, हमको नहीं समझाना पड़ेगा क्योंकि आप लोग नए जनरेशन पे हैं, हम लोग की तरह नहीं है जो मोबाइल के बारे में नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले करना क्या है कि अगर मान लिया जाए कोई भी चीज, हम बिल्कुल बेसिक से कोई भी चीज को स्टार्ट करेंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, और एक दिवाली का समय चल रहा है, ठीक है ना, और कल दिवाली खत्म भी हुआ है, इसीलिए आपका कल क्लास हम पोस्टपोन कर दिए थे कि ताकि आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो आज से हम क्लास का स्टार्टिंग कर रहे हैं और शायद ये क्लास आगे भी फर्दर जो है वो आपका चलता रहेगा, ऑनलाइन क्लास और प्लस ऑफलाइन क्लास तो चलेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऑनलाइन क्लास को भी एक बार इंट्रोड्यूस हम लोग किए हैं, जिस पर क्या होगा कि जैसे सीजीएल में अभी थोड़ा थोड़ा चीजें को बदला गया है, जैसे आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी हो गया, उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रोबेबिलिटी को पढ़ने से हम लोग जानेंगे पहले क्या कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है, इस बात को जानेंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आप लोग सुने होंगे क्या कि कभी किसी टॉपिक को मतलब सेलेक्ट करना होता है, और जब सेलेक्ट करना होता है तो कितने चीजों में से कितने चीजों को सिलेक्ट करते हैं, इस बराबर बात करते हैं। दूसरा टॉपिक जो है हमारा वो प्रोबेबिलिटी का होगा, और जिनका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लियर नहीं होगा तो उनको प्रोबेबिलिटी जो है वो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो पूरे क्लास को एकदम आराम से देखिएगा। अगर मान लिया जाए कि आपको कोई परेशानी होगा, जैसे मान लेते हैं कि कुछ चीज में आपको परेशानी आएगा, जैसे क्या है कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, वो चीज नहीं समझा है, तो वहां पर क्या कर सकते हैं आप, अपना जो वहां पर लिखा हुआ होगा माइक का बटन होगा, उसको आप दबाइएगा तो आपका जो है वो साउंड खुल जाएगा यहाँ के लिए, और बेकार में उसको खोले मत रहिएगा, क्योंकि क्या होगा कि इको करेगा साउंड, तो उससे हम लोगों को भी परेशानी है पूरा। ठीक है, और सब लोगों को भी परेशानी होगा क्योंकि उनको आवाज प्रॉपर ढंग से नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए आपको क्या कीजिएगा कि हमेशा उस चीज को बंद रखिएगा, और जब जरूरी पड़े तो क्वेश्चन को, मतलब कि क्वेश्चन पूछने के लिए जब भी आपको जरूरत पड़े कि हमको ये वाला चीज नहीं समझ में आता है, उस समय आप बिल्कुल आसानी से कोई भी चीज पूछ सकते हैं। ठीक है, और जिस रूम से हम लाइव कर रहे हैं इस रूम में बहुत ज्यादा गर्मी भी है, लेकिन साउंड प्रूफ के कारण हमको देना ही पड़ेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। प्रोबेबिलिटी से पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने वाले। कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, इंग्लिश में अर्थ क्या होता है, बनाते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, हर चीज को हम धीरे धीरे उसको समझाते हुए जाएंगे, और एक एक चीज को आप पूरे अच्छे तरीके से देखते हुए भी जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा समय अब लग गया, कारण था कि क्लासेस जो था सेटअप वगैरह में हम लोग भी समझ में नहीं आ रहा था, तो अब लगता है कि सब ठीक ठाक है, तो अब शुरू करते हैं। इतना भी बाकी पिक्चर का हाँ क्या बोले, कुछ दिक्कत है? एक्स्ट्रा कमेंट नहीं कीजिएगा क्योंकि रिकॉर्ड हो जाएगा उसका बाद। हम बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं। चलिए देखिए, सच में तुम पक्का बंदर है, तुमको आज समझ में आए। देखिए परमुटेशन, जो भी लिखाएंगे उसको आप लिखते चले जाइएगा, समझाना मेरा काम है, समझा देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पहले इस बात को लिखिए आप। आपके बुक में जो कैमरा में जो है वो क्या है, जूम करने का भी ऑप्शन होगा। ठीक है, जूम कीजिएगा, तो लिखिए आप लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है,
अब ये परम्यूटेशन क्या होता है, तो आज के क्लास में हम पूरा सीमित रखेंगे परम्यूटेशन पर, क्योंकि बहुत लोग नए भी जुड़े हुए हैं, इनको शायद कुछ पता नहीं हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप घर पे इसको प्रैक्टिस करते हैं तो हमको नहीं लगता है कि कोई परेशानी आपको होने वाला भी है। तो एकदम पूरा अच्छे से जितना पढ़ाया जाए उसको अच्छे से पढ़ के कल आइएगा, कल वाले क्लास में एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। अब हम ज्यादा बोलेंगे नहीं, अब ज्यादा क्लास के बारे में ही हम समझाते हुए चले जाएंगे, बीच बीच में थोड़ा सा अगर इंटरप्ट करना होगा तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, लिखिएगा हिंदी में, क्रमचय, लिखते जाइए, क्रमचय या संचय, क्रमचय या संचय। परम्यूटेशन का मतलब होता है क्रमचय, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संचय। पढ़े होंगे कॉम्बिनेशन का मतलब, हम लोग कॉम्बिनेशन वर्ड बड़ा सुनते होंगे, परम्यूटेशन वर्ड के बारे में नहीं पता होगा शायद। आप परम्यूटेशन के बारे में नहीं सुने होंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझे होंगे, और इसके बारे में आप बहुत बार यूज भी किए होंगे कि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, या किसी टर्म में इसको यूज किया होगा। तो सब सबसे पहले एक लाइन में यहाँ हेडिंग दीजिए परम्यूटेशन, परम्यूटेशन यहाँ लिखिए क्रमचय, और क्या होता है एकदम बात। तो परम्यूटेशन आप लोग से कोई पूछेगा तो बताइएगा क्रमचय, और कॉम्बिनेशन का मतलब पूछेगा तो बताइएगा संचय। ठीक है, जैसे हम अब नॉर्मली बात को समझा सकते हैं, बहुत मतलब ज्यादा बात कर लिए थे। तो परम्यूटेशन का मतलब क्रमचय होता है, तो हम क्या बोले कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो मान लिया जाए कि वो सब्जेक्ट लिया, फिजिक्स लिया, केमिस्ट्री लिया और मैथ्स लिया, ये तीन सब्जेक्ट उसने लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है, इसने ऑप्ट किया। अब मान लेते हैं कि इसको सजाने का कितना तरीका हो सकता है, वही चीज हमको सीखना है, यानी परम्यूटेशन करने का। परम्यूटेशन का मतलब हम लोग जाने थे क्या कि अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट का मतलब हो जाता है क्या, सजाना, ये था। तो परम्यूटेशन का अर्थ जो होता है वो कहीं ना कहीं सजाना होता है, ये दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। ये परम्यूटेशन का अर्थ होता है सजाना। तो कैसे सजाएंगे चीजों को, सीखे डायरेक्ट। देखिए जैसे दिया हुआ है कोई व्यक्ति, हम इसको कितने तरीके से सजा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, उसी चीज को हम परम्यूटेशन बोलते हैं। जैसे क्या होगा, तो कोई बच्चा क्या बोलेगा, पहले आप फिजिक्स को रख लीजिए, फिर उसके बाद केमिस्ट्री को रख लीजिए, फिर उसके बाद मैथ को रख लीजिए। अब दूसरा बच्चा आया और बोला क्या कि नहीं हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम तो दूसरे तरीके से मानेंगे, जैसे कि सेकंड नंबर पे इसका तरीका बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, तो वो बोलेगा कि नहीं हम फिजिक्स को तो यही रख देते हैं, समझिएगा बात को ध्यान से करना, फिजिक्स को तो हम यही रख देते हैं, मैथ और केमिस्ट्री को बदल देते हैं, यानी मैथ को हम पहले लेके चले आएंगे और केमिस्ट्री को हम बाद में लेके जाएंगे, ये बात था। तीसरा बच्चा आया, वो और बाहर निकला, बोला कि नहीं ऐसा कैसे होगा, जब फिजिक्स ऐसा लेगा तो वो क्या बोला कि चलिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री, दो तरीके से इसको लिख दिए हैं। अब तीसरा का दिमाग चला कि अच्छा चलो ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिख दिए हैं, एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं, केमिस्ट्री को तो पहले ला सकते हैं, और जब केमिस्ट्री को पहले लाएंगे तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा, तो अगले बार में आ जाएगा केमिस्ट्री पहले आ जाएगा। अब जो दो बचा है वो आगे की ओर जाएगा, जैसे कौन सा चला जाएगा, फिजिक्स जाएगा आगे जाएगा, फिर कौन चला जाएगा, तो मैथ आगे जाएगा। फिर अगला बच्चा बोला हम और अच्छा तरीका से इसको सजा सकते हैं, जैसे अगर हम क्या करेंगे इसको कि सी को किसी तरह से कांस्टेंट रखेंगे, तो अब क्या होगा, हम मैथ और फिजिक्स के स्थान को बदल दे सकते हैं, हम पहले ला सकते हैं और फिजिक्स को बाद में ला सकते हैं, ये कर सकते हैं। तब बोला क्या कि चलो ठीक है, पी वाला और सी वाला तो फुल हो गया, अब हम बना सकते हैं एम वाले से, कितना कॉम्बिनेशन हम लोग बना, जब कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं तो कैसे बनेगा, ये बात समझिएगा धीरे धीरे अब से। देखिए अगला दिमाग किसी का काम किया होगा तो वो बोलेंगे कि चलिए पी को दो बार बाहर, सी को सबसे आए, तो मैं अब इस बार क्या करते हैं कि मैथ को हम आगे बाहर की ओर लेके आ जाते हैं। तो आप बोलिएगा कि चलिए मैथ है आ गया, तो फिजिक्स केमिस्ट्री ही तो बाहर जाएगा,
उसके बाद बोलेंगे क्या कि अब मैथ तो था ही, लेकिन इस बार केमिस्ट्री को आगे रखेंगे और फिजिक्स को पीछे रख देंगे। यही बात था। परम्यूटेशन कुछ नहीं है, बस चीजों को सजाने की विधि को, अरेंज यानी सजाने की विधि को हम अरेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या है कि हम लोग पढ़ते हैं बच्चे क्लास में कि कभी कभी क्या हो जाता है, हमसे गलती हो जाता है और हम लोग बोलते हैं कि ये बात बोल देते हैं, लेकिन घर कान इतना ज्यादा है कि आप कहीं से पकड़ सकते हैं। अब बड़ा आसान तरीका है। तो क्रमचय यानी परमुटेशन, तो परमुटेशन का मतलब याद रखिए अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब सजाना, और कितने तरीके से हम इसको सजा सकते हैं उसी विधि को हम परमुटेशन करते हैं। जैसे अभी तो हम बात किए कि 3 विधि के आधार पर किए, ये बात आपको समझ में आ गया। अगर हम इसमें 4 यूज कर लेंगे सब्जेक्ट, 5 यूज कर लेंगे, 6 7 8 9 10 कर लेंगे, तो हमारे लिए ये लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप देखिएगा कि अगर हम 4 लेंगे तब क्या इस स्थिति में जा सकता है। एक बार हम फिर रिवाइंड कर देते हैं चीजों को और फिर अब 4 वाले में समझाएंगे, और इसको आप लोग घर पे बार बार लिखिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, अरेंजमेंट वर्ड को यहाँ लिख लीजिएगा अगर आपको लिखना है तो। अरेंजमेंट मतलब होता है क्या, सजाना। अब देखिए एक बात समझते हैं, एक बार फिर से क्लियर करते हैं कि सबसे पहले 3 सब्जेक्ट थे हमारे पास। अभी आपको इधर हम बनाने के लिए देंगे, देखते हैं आप लोग कितना सोच पाते हैं। तो 3 ग्रुप था यहाँ पर पीसीएम, उसमें हम लोग क्या बोले कि मतलब जो नहीं होता है टेक्नोलॉजी टाइप का इंसान होता है वही ऐसा करेगा, और वही परमुटेशन है जिसको मतलब टेक्नोलॉजी अच्छे तरीके से आता है वो परमुटेशन को क्लियर कर सकता है। जैसे बोलेगा कि नहीं हम पीसीएम लिखेंगे तो नहीं बोलेगा ना हम तो पीएमसी लिखेंगे, कोई बोलेगा ना सीपीएम लिखेंगे तो हम कहेंगे लिख लो, कोई मतलब नहीं बनता उन चीजों का। तब पीसीएम लिखे, तब क्या किए कि पी को ही लिख लिए और एमसी को बदल दिए, मतलब दोनों अलग हो गया। इस बार क्या किए हम सी को पहले लेके चले आए, और जब सी को लेके आए तो पी एम आ गया, फिर सी को कांस्टेंट रखे तो एम पी आ गया, एम आ गया तो पी सी आ गया, और फिर सी पी आ गया। तो यही बात था परमुटेशन में जो हम लोग पूरा समझे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे तरीके का। अब आप लोग हमको बताइए कि 4 अक्षर वाला जब आपके सामने आएगा तो आप परमुटेशन कैसे बनाइएगा। जैसे अगर बात करें कि एक तो पी रहेगा, चलिए एक अच्छा सा वर्ड ले लेते हैं, एम ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास सी आएगा, और उसके बाद आएगा मान लेते हैं एच आएगा। अब पीएमसीएच है मतलब समझ लीजिए पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल। अब देखिए पी का मतलब क्या हो गया, बात को समझते हैं फिजिक्स। यहाँ पर एम हो गया मैथ्स, सी हो गया केमिस्ट्री, और एच हो गया यहाँ पर हिंदी मान लेते हैं। हिंदी एक सब्जेक्ट हमने ऐड कर दिया इसमें। अगर आपको लिखना होगा इसको अरेंजमेंट यानी सजाने के टर्म में, यानी परमुटेशन के टर्म में इसको लिखना होगा, तो आप इस चीज को कैसे लिखेंगे। अब हमको बताइए कि इसके कितने प्रकार हो सकते हैं। थोड़ा सा एक हिंट करेंगे, बाकी आप अपना दिमाग लगाइएगा। देखिए कैसे हम बनाएंगे एक लाइन, फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला दिखाएंगे, और बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को इतना लिख के नहीं बनाना है, बड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बात करते हैं कि अगर मान लेना है पीएमसीएच, तो सबसे पहले तो फिजिक्स आएगा, उसके बाद क्या आएगा मैथ्स आएगा, उसके बाद क्या आएगा केमिस्ट्री आएगा, उसके बाद क्या आएगा हिंदी आ जाएगा। ये खत्म हो गया पहला पार्ट। अब देखिए इसको और कितने तरीके, इसको जो है और कितने तरीके से हम लोग लिखा जा सकता है, तो वो बात अगर हम जानेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि सेकंड अगर कोई बच्चा होगा तो बोलेगा कि अभी तो हम पी को कांस्टेंट ही रख लेते हैं और इन तीनों को बदलते चलते हैं। कैसे बदलेंगे, अभी 3 को बदलने का नियम आप लोग यहाँ सीखे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पी को कांस्टेंट रखते हैं, हम एम सी एच में से बदल देते हैं, तो पी सब में कांस्टेंट अभी आएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे एम, ठीक है। अब सी एच में से हम इसको कर देंगे एच सी। इसका मतलब कि अभी मेरा दिमाग जो है वो 4 तरीके पे नहीं जा रहा है, बस एक तरीके पे जा रहा है कि 3 वाला हम पढ़ चुके हैं और इस वाले को हम लिख रहे हैं। अगर तीसरा नंबर में लिखना होगा तब आप क्या कीजिएगा, पी तो यहाँ पर कांस्टेंट ही आ जाएगा, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं कि अगर 3 सब्जेक्ट्स हैं तो कितने तरीके से लिखा जाता है, 1 2 3 4 5 और 6 तरीका से लिखा जा सकता है अगर 3 सब्जेक्ट हैं तब। लेकिन यहाँ पर अगर सब्जेक्ट की संख्या ज्यादा है तो उसको तो हम लोग और ज्यादा तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर तो 4 हैं, तो इस 3 से 4 को अगर एक कांस्टेंट के रूप में हम रख लेंगे तो इससे लिखा जाएगा 3, इससे पूरा 6 लिखाएगा,
फिर इस वाले से पूरा 6 निकालेगा, फिर इस वाले से पूरा 6 आएगा, फिर इस वाले से पूरा 6 आएगा। यानी 24 टाइप से हम इस बात को पूरा लिख सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं परमुटेशन। ठीक है, जैसे अगर कोई बच्चा यहाँ पर बोलता कि चलिए ठीक है PNFC सही है, तो अब हम इसको और तो लिख सकते हैं, P को कांस्टेंट रख सकते हैं, H को उठा के चलते हैं, तो H को उठा के रखेंगे तो इधर M आएगा और यहाँ C आएगा। अब अगला बच्चा यही बोलेगा, ध्यान से फिर से सुनिएगा कि P है H है तो M और C है, तो इसको अब हम CM में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये C हो जाएगा और ये M हो जाएगा। ये ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें पांचवा नंबर में, तो एक बार M से आपने पूरा बना लिया, H से बना लिया, तो अब आप किससे बनाएंगे, तो M और H से बनने के बाद अब C से बनेगा, तो लिखेंगे P, अब यहाँ लिखेंगे C, और फिर क्या लिखेंगे, बच गया जो H और M, चार ही तो है, और 6 नंबर में जो आएगा वो आ जाएगा P C M और H। तो ये कॉम्बिनेशन जो बना वो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि 6 कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ किससे बना, तो वो P से सिर्फ 6 कॉम्बिनेशन बना है। एक काम कीजिए, इसको छापिए ठीक से, तब हम आगे बताते हैं जल्दी जल्दी कि अगर 3 सब्जेक्ट्स हैं तो उसको 6 तरीके से लिखा जा सकता है। ये याद करने में नहीं है, ये बस अब इसका फॉर्मूला सिखाएंगे थोड़ा। समझने में समझना है। हो गया सर। हो गया तो फिर आगे बढ़ जाए, हम फिर समझाते हैं। नहीं हुआ अभी, नहीं हुआ अभी। क्या बोल, नहीं दिख रहा था। अच्छा अब आ गया। ठीक, देखिए ये ऑफलाइन कभी कभी एडवर्टाइज आ जाता है क्या, दिखता ही नहीं है। हो गया गौरव। गप नहीं करना है। एक बार फिर समझाते हैं, देखिएगा ध्यान से। परमुटेशन का मतलब हो गया अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट का मतलब हो गया सजाना, और किस तरह से सजाना है बजा देते बार बार। क्या बोले, बोलिए। रिंगटोन कौन बजाते हैं? एक मिनट, क्या सुधांशु भैया क्या कर रहे हैं जी? रामप्रिया का माइक ऑन है, बंद कीजिए। वाइब्रेट में फोन है क्या आपका? बैठ के वाइब्रेट कर रहे हैं। हम है हम, हाँ सब बंद कीजिए स्पीकर। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा से बाहर समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखिए ध्यान से। अब है कि हाँ क्या हुआ, बीच में तुम बोला मत कीजिए, एक ही बार बोल दीजिए क्या। रामप्रिया का माइक ऑन है, बंद करवाइए ना सर। किसका माइक ऑन है? रामप्रिया का माइक ऑन है। एक हम है, कौन है वो बंद कीजिए। चलिए ठीक है, अब बंद हो गया। देखिए ध्यान से, दिख नहीं रहा होगा, देखिए जितना होगा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम में हम कुछ नहीं कर सकते, वो आप कट कीजिए फिर से ज्वाइन कीजिए, नहीं कि घर जाके सो जाइएगा, कट करके ज्वाइन कीजिए, वो काफी है। क्या चलिए ठीक है, देखिए ध्यान से।
कट करके ऑन करते रहिएगा, हो सकता है कभी नेटवर्क के प्रॉब्लम। चलिए तो ये सजाने का विधि था। अब आगे देखते हैं इसी को अब कैसे सजाते हैं दूसरे टाइप से। अब इस साइड बता रहे हैं सेकंड वाले साइड में। तो दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है सजाने के सेंस में, जैसे अगर हम बात करते हैं देखिए ध्यान से, तो पहला नंबर हो गया यहाँ पर, अगर यहाँ पर P, M, C और H विषय यहाँ पर उठा लेते हैं तो एक बात को समझिएगा। सबसे पहले P, M, C, H, तो P वाला पूरा कॉम्बिनेशन हम बना चुके, सॉरी P वाला पूरा परम्यूटेशन यानी कि अरेंजमेंट हम कर चुके हैं। अब जो बात करेंगे वो M से पूरा शुरू करेंगे। तो देखिए M वाले को उठाएंगे तो बोलेंगे M तो सब में आएगा, लेकिन इसके आगे 3 बचा है, तो 3 बचने के कारण होगा क्या कि 6 बार वेरी बनेगा। समझ में आ रहा है पूरा बात। अब हम इसको 2 बता के एक आपको घर से होमवर्क बनाने के लिए दे देंगे, पूरा लिखेंगे तो इसी पे क्लास खत्म हो जाएगा। तो M हो गया, तो आप क्या करिएगा, बोलिएगा कि P बच गया, C बच गया और H बच गया। दूसरा बात जब हम करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर M तो कांस्टेंट ही आएगा, तो P ठीक है। अब CH को HC में बदल देते हैं, पलट देते हैं उस चीज को। अब P वाला जानते हैं कि 3 ही जब होता है तो 2 बार ही बन पाएगा, तीसरे बार तो बनेगा नहीं। तो तीसरा नंबर अगर हम लिखेंगे तो M लिखेंगे। अब यहाँ पर P में से HC में से कोई एक आएगा आगे, तो H आ जाएगा, जबकि P और C बाहर चला जाएगा ऐसे। फिर चौथा नंबर जब हम बनाएंगे तो M और H जो आएगा ऐसे आएगा। अब क्या होगा C और P, यहाँ पर CP आ जाएगा। H से हम 2 बना लें, अब जो आएगा वो तीसरा जो आएगा वो कौन आएगा, P आएगा। बनाने का कोशिश करते हैं, तो M कांस्टेंट रहेगा, M जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अब देखिएगा M कांस्टेंट होगा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर आ रहा है C, तो P से 2 बार बना चुके, H से 2 बार बना चुके, ठीक है H से, तो अब C से बनाएंगे। ये बात समझ में आया C, तो अब जो C से बनाए हैं तो आगे बचेगा HP और एक बार जो बचेगा आपको M, C, H। तो 6 कॉम्बिनेशन M से आया। अब बात को समझिएगा, A बराबर B समझाएंगे जल्दी से। तो 2 बात आपको समझ में आ गया। अब घर से 2 होमवर्क देते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या होमवर्क है वो आपका कल होना चाहिए। ऑनलाइन हम चेक कराएंगे होमवर्क, ध्यान से सुनिएगा। ये C है और H है, तो अगला आपको C को एक जगह कांस्टेंट मानते हुए आपको ये वाला 6 तरीका बनाना है और H से एक 6 तरीका बनेगा। तो इसी के आधार पर आपको 6 का 6 पूरा बना के लाना है। तो इसका जो बनेगा ध्यान से देखिएगा, जब 4 होते हैं, अगर हम बात को बोले, अब कंक्लूड कर रहे हैं बात को सुनिएगा, जब 3 लेटर्स होते हैं या 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, जब 3 सब्जेक्ट होते हैं तो उससे पॉसिबिलिटी कितना एलिमेंट करने का होता है, 6 होता है। लेकिन जब 3 से ज्यादा हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, तो आप जानते हैं हर एक लेटर से 6 पॉसिबिलिटी होता है, यानी 30 से 6 पॉसिबिलिटी यहाँ दिखाए हैं। देखिएगा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। C से M से 6 पॉसिबिलिटी दिखाएं, इसका मतलब C से भी 6 पॉसिबिलिटी इसी तरह का बनेगा और यहाँ पर H से भी 6 पॉसिबिलिटी इसी तरह का बनेगा और टोटल जो हमारा परम्यूटेशन बनेगा वो 24। परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट, मतलब इतने तरीके से 4 अगर लेटर्स हैं तो उसको आप इतने तरीके से मतलब उसको सजा सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से हम इसको इतना 24 तरीके से सजा सकते हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए कि एग्जामिनर का दिमाग घूमा और घूमने के बाद क्या हुआ, वो बोला क्या कि हमारे पास B है, M है, C है, H है और बात को कोशिश कीजिएगा एक E भी है, यानी कि इंग्लिश भी है, यानी कि फिजिक्स भी है, मैथ भी है, केमिस्ट्री भी है, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। अब आपको क्या बोलेगा कि बताइए कि इसको कितने तरीके से हम उलट के लिख सकते हैं। अब ये बड़ा कठिन क्वेश्चन हो गया और आपको अब यहाँ पर सोच पाना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि T से पहले 4 वाला बनाइएगा तो 4 से जानते हैं कितना बनेगा, इधर से सिर्फ T से 24 बनेगा। बात समझ में आ रहा है। M से फिर 24 बनेगा, C से 24 बनेगा, फिर H से 24 बनेगा और फिर E से 24 बनेगा। क्यों बनेगा वो बात समझाते हैं। अभी जब आप एक लेटर छोड़ रहे थे तो यहाँ पर 4 लेटर था और 4 लेटर्स में आप क्या दिखा रहे थे, 1 से 6 बना रहे थे, 1 से 6 तो 1 को कांस्टेंट रख के बनाएंगे तो 6 बनेगा इससे, फिर इससे बनेगा
फिर इससे बनेगा, फिर इससे बनेगा। तो आप बात को समझ रहे हैं, इसी से 6 बार तो पहले बन जाएगा, 24 बन जाएगा इससे, इसी से और फिर इससे बनेगा। तो समझिए कि कितना ज्यादा बोर्ड भरने वाला मामला हो जाएगा। आप इस पूरा बोर्ड को भी कर दीजिएगा तो आप इस क्वेश्चन करते हैं। इसीलिए जो मैथमेटिशियन था वो क्या किया कि इसके लिए एक फॉर्मूला जो है वो अब इसी फॉर्मूला पर देखिए, इतना जो ये समझाए हैं ये सिर्फ हम परमुटेशन आपको समझाने के लिए, इतना भारी नहीं है परमुटेशन जितना आप समझ रहे हैं, आसान चीज है। इसके बाद हम बात करते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। तो फैक्टोरियल की चर्चा अब हम करेंगे, तो बात को समझिए यहाँ पे। तो परमुटेशन आपको थोड़ा सा ये समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। एकदम दिमाग में रखिएगा, क्रमचय, हिंदी में उसको क्रमचय बोलते हैं, कल पूछेंगे। अरेंजमेंट बोलते हैं उसको इंग्लिश में, परमुटेशन उसी का नाम है। क्या होता है परमुटेशन? तो परमुटेशन एक ऐसी विधि है जहां 4 से 5 लेटर कितने भी दिए होंगे, पूछेगा क्या कि इसको कितने तरीके से हम सजा सकते हैं। तो जितने तरीके से हम उस चीज को सजा सकते हैं वही हमारा परमुटेशन हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो परमुटेशन को खत्म करते हैं। अब बात को समझते हैं, कॉम्बिनेशन पे आते हैं। ठीक है, तो लिखिए कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में अंतर समझ जाइएगा तो आधा काम तो वही खत्म हो जाएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन 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 का देखिए संचय लिखिए इसका, और दोनों में अंतर डिफरेंस करेंगे पूरा। ठीक है, कॉम्बिनेशन का अर्थ संचय होता है, कॉम्बिनेशन का अर्थ संचय होता है। इसका प्रयोग ये वर्ड लिखिएगा, चूज। चूज का मतलब है चुनना। याद करते जाइएगा जो वर्ड याद ना हो। इसका प्रयोग चुनने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग चूज करने या चुनने के लिए किया जाता है। ठीक, अब बात को समझिएगा। तो परमुटेशन क्या था और कॉम्बिनेशन क्या था, थोड़ा देर के बाद हम इसको दोनों को एक साइड लिख के और दोनों को समझा भी देंगे। फिलहाल अभी आप देखिए, तो हम क्या बोले, ध्यान से देखिएगा कि परमुटेशन वाले कंडीशन में बोले कि ए बी इज, ये बात अब क्लियर होगा, ए बी इज नॉट इक्वल वाले में लिख लीजिएगा जहां, उसी के नीचे ऐड कर लीजिए, जहां ए बी इज इक्वल टू बी बी AB is equal to BA is equal to BA। ठीक है, अच्छा बनना ठीक है सब कुछ। हेलो, हाँ बोलिए। दोनों लिखना है? एक कॉम्बिनेशन वाले में, एक परमुटेशन वाले में लिखना है। परमुटेशन वाले ध्यान से देखिए, इधर उधर काम खराब होगा। चलिए तब ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तब कॉम्बिनेशन के बारे में अब हम समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि कॉम्बिनेशन क्या चीज होता है। आपके माइंड में आ ये चीज, हमको नहीं लगता है कि कभी आप ठीक से पढ़े भी होंगे। जैसे अब मान लेते हैं, अब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा पूरा लॉजिकली बात। जैसे फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है और एक मैथ। अब समझिएगा पूरा लॉजिकली, पूरा क्लियर हो जाएगा डाटा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है हमारे पास। तो हुआ क्या यहाँ इस वाले में कि इसको कॉम्बिनेशन करना था, और कॉम्बिनेशन का मतलब अभी हम बताएं कि चुनना, यानी चूज। यही वर्ड याद रखना है। कॉम्बिनेशन का मतलब चुनना होता है, चूज करना। तो सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन यानी चूज करना हम कैसे करते हैं, इस बात को, ये बात पता है आपको कि किस तरह से इसको चूज किया जाएगा। ये दिमाग में रखने वाली बात है कि P है, C है और M है, यानी ये PCM है।
तो आप जब भी कभी सिलेक्ट करने के लिए जाते होंगे, याद कीजिए कि आप जब भी कभी जाते होंगे तो बहुत सारा सब्जेक्ट आपके पास होता होगा एग्जाम के थ्रू में। जब से आप 10th पास करके जाएंगे तो सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है। तो बहुत सारा क्या होता है कि चूज करने के टर्म में वहां पर ऑप्शनल विषय भी होता है। तो हम कैसे चूज कर लेंगे, दो करना है तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। कोई कोई चीज ऑप्शनल भी उठा के ले लेते हैं, लेकिन हम एक छोटे से का मतलब अभी परमुटेशन अभी हम लोग जब पढ़ रहे थे तो इसको सजाने की विधि पूछ रहे थे कि कितना तरीके से होता है, लेकिन तो उसमें चुनने की विधि को पढ़ेंगे। जैसे मान लिया जाए कि इस पूरे में से हमको 2 विषय चुनना है, तो 2 विषय चुनने का कितना तरीका हो सकता है, हमको इसी बात को जानना है। क्या हम 2 ही विषय चुनना है, हमारे पास 3 विषय है, हमारे पास टोटल 3 विषय और 3 विषय में से मात्र 2 ही विषय चुनना है। तो आप किस किस विषय को चुन सकते हैं? तो पहला बात ध्यान से सुनिएगा, पहला बात बोलिएगा क्या कि फिजिक्स को चुन सकते हैं। चलिए ठीक है, हम केमिस्ट्री को चुन लेंगे। यहीं से a बराबर b और a इज नॉट, तो हम बोल रहे हैं क्या कि p जो है यहाँ पर c है, तो हम इन दोनों में से, तीनों में से कोई बच्चा को चूज कर लेता है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा बच्चा क्या बोलेगा, ध्यान से सुनिएगा कि नहीं हम फिजिक्स और फिजिक्स लेंगे, या बोलेगा कि केमिस्ट्री और मैथ लेंगे। तो मान लिया जाए दूसरा बच्चा केमिस्ट्री ले लिया, मैथ ले लिया, ध्यान दीजिएगा। अब तीसरा बच्चा उठ के क्या बोला कि चलो एक फिजिक्स केमिस्ट्री लिया है तो एक जो लेगा वो केमिस्ट्री मैथ ले लेगा, तो अगला कौन बचा? तो कोई बच्चा जो होगा वो फिजिक्स और मैथ दोनों ले लेगा। तो ये बात था। तो चूज करने का हम कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं, उसी वर्ड को हम चुनने की विधि को ही कॉम्बिनेशन बोला जाता है। कि किसी चीज को मान लिया जाए 5 दे दिया, तब क्या होगा, तब ऐसा हमारे पास रहेगा। अब ये आपको और आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि AB इज नॉट इक्वल टू BA और एक समझते हैं AB इक्वल टू BA। तो हम क्या बोले, तो ये वाला चीज जो नॉट इक्वल है वो परमुटेशन में जाएगा, जबकि ये वाला चीज जो है वो कॉम्बिनेशन में जाएगा। इसको हम मिटाते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे आप लॉजिकली बात को समझिए, कोई बच्चा अगर लिए हैं तो वो बच्चा ऐसा थोड़े बोलेगा कि हम यहाँ केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों ले लेंगे, ले सकता है, तो केमिस्ट्री फिजिक्स ले सकता है। ऐसा तो नहीं है कि 2 से 6 कॉम्बिनेशन आप उठा के तैयार कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए बोला गया क्या यहाँ पर कि फिजिक्स बराबर क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री को इंक्लूड कर लिए हैं, तो कोई जरूरत नहीं है कि इसके उल्टे वाले इंक्लूड किया जाए, ये कोई जरूरत नहीं है। तो इसी बात को हमको समझाना था। तो देखिए ये बात समझ में आ गया होगा हमको लगता है जहां तक कि अगर आप इसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री ले, आप क्या बोलेंगे कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री लिए, तो कोई बच्चा बोलेगा नहीं तुम जो लिया है ना वो केमिस्ट्री फिजिक्स लिया। बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों तो एक ही बात है, आप केमिस्ट्री फिजिक्स को ले लें, क्लियर बात है। तो बराबर होता है, इसीलिए हम इसको हम बोलेंगे कि अगर ध्यान से सुनिएगा, अब मेरा बात पे जवाब दीजिएगा कि अगर आपके पास टोटल 3 विषय हैं तो परमुटेशन के कितने तरीके हो सकते हैं? सर कीजिए, एक कोई ऑन कीजिए और बोलिए, या हम जैसे पूछते हैं वही समझिए होंगे। चलिए तो किसी का नाम हम एक बार रैंडमली उठाते हैं। सुधांशु आप ही ऑन कीजिए। सुन रहे हैं? डर से ऑन भी। वंदना ऑन कीजिए। बोलिए। हाँ ठीक है, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप बताइए। हम पूछ रहे हैं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन था, तो हम आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि परमुटेशन में कितने तरीके हो सकते हैं। अगर 3 विषय आपके पास है तो आप उसको कितने तरीके से परमुटेशन कर सकते हैं, यानी कि
सेलेक्शन कर सकते हैं। कितना? 6। 6 तरीके से। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए दूसरे कोई बताइए, दूसरे दो कोई किसको और समझ में आया हो? ऋतिका आप बताइए। कितने तरीके से किया जा सकता अगर 3 रहेगा तो 6 तरीके से और 4 रहेगा तो 24 तरीके से। है? ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? ध्यान से क्लियर है? ये मैटर थोड़ा क्लियर होगा मेरे को। क्लियर नहीं हो रहा है टेंशन मत लीजिएगा, अभी आज का क्लास जो स्टार्टिंग है, कल इसको फिर से प्रैक्टिस करके आना है और करके आप पूछ लीजिए। चलिए देखिए ध्यान से। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो मतलब होता है, हम बात को समझा रहे थे इससे कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का मतलब ये था कि पास 3 सब्जेक्ट है और 3 सब्जेक्ट में से आप 2 सब्जेक्ट को चुनने का अगर तरीका खोलेंगे तो आपके पास 3 तरीका नजर आएगा। जैसे आप बोलेंगे या तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री ले लें, या तो हम ले लें, या तो हम फिजिक्स और मैथ को ले लें। तो ये 3 ही तरीका होगा। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोलेगा कि ना हम केमिस्ट्री फिजिक्स लेंगे, ना हम मैथ और केमिस्ट्री लेंगे, और कोई बोलेगा कि नहीं मैथ और फिजिक्स, तो ये चीज वैलिड थोड़े है। यही चीज तो दोनों सब्जेक्ट बोल दिया है, या पहले वो बोल दे या पहले वो बोल दे कि केमिस्ट्री ऐसा होता है। और कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, तो चूज करते हैं बस इतना ही होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको अब बताइएगा सिर्फ 4 नहीं हम 5 ले लेते हैं। देखिएगा ध्यान से। तो एक ए आ गया, एक बी आ गया, सजाइएगा सब। डी ई, इस पांचों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो क्या, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप हमको बताइए। फिर एक चलिए आगे बनाइएगा, एक और दे देंगे तब। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि कैसे कॉम्बिनेशन करना है हम लोगों को, उस बात को समझते चलते हैं। तो ए बी सी डी ई है, अब कॉम्बिनेशन करना है। हमको बोला गया क्या क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में भी 2 को ही सिलेक्ट करना है, इसमें से भी कोई 2 ही सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन में बोलेगा, क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि 2 सिलेक्ट करना, 4 सिलेक्ट करने का क्या होगा, 5 सिलेक्ट करने का क्या होगा। तो इतना बैठ के थोड़े करना है, बस सीधे फॉर्मूला। लेकिन फिलहाल दो सब्जेक्ट का, तो पहले बोले सब में से, लेकिन लिखा रहता है ना ये लेना है ये टिक, तो इसमें लिखा हुआ रहेगा, इसमें से किसी को फिल कीजिए। तो ए बी सी डी ई एफ 6 है, सॉरी 5 है या 6 है, जो भी है। यहाँ पर हम 5 वाला बताते हैं, 6 वाला आपको हम देंगे बनाने के लिए। तो 5 ही है, तो 5 में से 2 5 में से कितना तरीके का हो सकता है हम ले सकते हैं। तो 5 में से 2 सब्जेक्ट, तो कोई व्यक्ति बोलेगा चलो हम ठीक है ए बी ले लेते हैं। अगला व्यक्ति बोला ठीक है ए बी लोगे तो हम तो चलो ए सी। उसके बाद क्या करेगा, अगला बोलेगा कि चलो हम ए डी। फिर बोलेगा क्या, अब देखिएगा अगर क्या बोला गया कि ए ई हो गया। यानी कि 4 तरीके से बफरिंग ये रहा है। अब थोड़ा देर क्लास लेंगे, बहुत लोग जुड़े भी नहीं है, इतना इसके आगे कंटिन्यू करने वाले कल टाइम से देगा। रेस्ट थोड़ा सा। क्या और यही हो गया तब आप कि चलो ठीक है, यहाँ ए वाला तो पूरा पॉसिबिलिटी खत्म हो गया, बी वाले से उठाते हैं। तो बी वाले ने जब बोला तो बोला कि हम उठाई और सी सब्जेक्ट लेंगे। नहीं है कैमरा। हेलो, विजुअल नहीं है क्या विजुअल नहीं है कैमरा, म्यूट ऑफ हो क्या? किन्हीं को और ऑफ दिखा रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है सर।
आ गया। कहाँ आया?